ओके, सो आई थॉट कि आपको मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ अपने आने वाले प्लान के बारे में। पर अभी थोड़ा प्लान चेंज हो गया। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, गोली ना बिल्कुल कान के पास से सुर करके निकल गई। ओके, आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। इसके अंदर है मेरा नया कैमरा, और एक्चुअली नया नहीं है, स्पेशल ज़रूर है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर कैमरा जो मैंने आज ख़रीदा था, आज से 20 साल पहले। एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि जब मैंने कैमरा ख़रीदा था उस टाइम मेरी सैलरी हुआ करती थी कुछ 5,000 रुपये महीने की, 5,000 रुपीज़ मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी थी। और उस टाइम ये कैमरा हुआ करता था 17,000 रुपीज़ का। तो इस कैमरा को लेने के लिए मैंने अपना पहले क्रेडिट कार्ड बनवाया, और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 16,000 रुपीज़, और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर दिया था कैमरा खरीदने के लिए। दिस फर्स्ट एवर कैमरा। लेट्स ओपन दिस कैमरा। दिस आई थिंक 1 या 1.5 साल मैं इसकी EMI पे करता रहा था। निकॉन कूलपिक्स 3700। ये मैंने करीबन मैं 15 साल के बाद हाथ में उठा रहा हूँ ये कैमरा। मुझे पता नहीं है कैमरा भी चलेगा या नहीं चलेगा, और इसकी बैटरी भी किसी काम की है या नहीं है। अमेज़ोन पे मेरे को इसकी बैटरी मिल गई जो इसके कंपैटिबल है, तो मैंने बैटरी नई ऑर्डर करी है। आई वांट टू ट्राई एंड सी कि आज भी ये कैमरा चलेगा या नहीं चलेगा। ये पुरानी वाली बैटरी नहीं निकल रही इसकी बाहर। I can't even get the battery. Can you get a knife or something buddy? अगर ये चल गया ना तो रेस्ट ऑफ द व्लॉग इस पुराने कैमरा से करेंगे, 20 साल पुराने कैमरा से। I think बैटरी लीक हो गई है इसके अंदर। ओह निकली तो है थोड़ी सी बैटरी बाहर। Fool. Oh, look how fat this has become. You see? Oh bhai saab, there is an SD card, and look at the size of this SD card. 1 GB. I'm sure जब ये मैंने लिया होगा ना 1 GB का, उस टाइम ये सबसे महंगा और सबसे हाई कैपेसिटी वाला कार्ड रहा होगा 20 साल पहले। बट नाउ अब तो बात होती है भैया 128 to 56 GB की। I have no idea. मैं तो अभी खोला ये कैमरा, लगा के देखें क्या पता इसमें कोई फोटो भी हो। Yeah, you could put some of your old photos and videos in the. Yeah, let's see. I just want to see right now. मेरा लैपटॉप लाइए प्लीज। कुछ तो है इसके अंदर। There is something in it. See, इतने सारे फोल्डर है। ये घर पड़ा था ना वहाँ पे, मुझे लगता है पिंकू ने यूज किया हुआ है। ये भाई ने यूज किया है। ओए होए। ये चाचू है। ये चाचू है। लुक एट चाचू। ये पिंकू के लिए ले जाओ ऋषिक प्रिंट करके। हाँ। ये कार्ड पे पिंकू को ही दे दो। ऐसे। ये भोपाल की फोटो है। ये भोपाल की। पापा जी हैं तो। ये जब इसकी शादी हुई थी ना, बच्चों को हर चीज़ का पता होता है। ये मेरा कैमरा पापा यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने लेनी थी फ़ोटो और ले ली वीडियो, और आपस में बात करें कि बच्चों को पता होगा ये कैमरा कैसे यूज़ होता है। ऐसे लग रहा है स्पाई कर रहे हैं हम। जो पुराने ज़माने की टाइम मशीन खुल गई है। Chico, that's time machine. Why? Okay, moment of truth. Do you think the camera will turn on? Yeah. Do you think it will turn on? Yeah. 1 2 3. The lens should pop out when it turns on. बत्ती तो जगी है ऊपर। ऑन हो गया। Set date and time. I'm not gonna set date and time. I'm just gonna keep the old date of 2002-3 type. Lens error. Oh, कुछ तो error आ गया। ऑन वो तो ऑन तो हो गया, but it says lens error. ऑन नहीं हो रहा, आगे लेंस नहीं ऑन हो रहा। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नहीं ओपन हो रहा।
अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑन तो हो रहा है लेकिन उसका जो लेंस है वो बाहर नहीं आ रहा और इस पे यही आया जा रहा लेंस एरर. सो Why? How to set up? नो लेंस एरर. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट वर्किंग. और अभी इतना पुराना कैमरा है, जस्ट ये अब सूवेनियर की तरह काम आएगा. इसको अब ठीक तो मुझे नहीं लगता कहीं से होगा, ना ही फ़ायदा है ठीक कराने का कुछ. Look at the मेरा back. बड़ा मन था कि मैं पूरा व्लॉग ही इस कैमरा से बनाऊंगा, बट जब ऑन ही नहीं हो रहा कैमरा तो फिर अब क्या ही करें. Hey guys, what's up? ओके, मैं जो है ना अपने घर का फ्रंट डोर का लॉक चेंज कर रहा हूँ फ़िलहाल. ये जो लॉक मैंने लगाया था मैंने स्मार्ट लॉक. बेसिकली वाईफाई वगैरह से कनेक्टेड है, एप्पल जो होम किट होती है उससे, गूगल वगैरह से सबसे कनेक्टेड है. एयरबीएनबी पे लिस्ट करना है ना घर को, तो बेटर ये रहता है कि किसी ने सेल्फ चेक इन हो जाए, नंबर डाला और बंदा आ जाए और फिर आप नंबर जो है चेंज करते रहते हैं. ऑनलाइन ही आपका घर का लॉक कोड चेंज हो जाता है. मैंने ये नया ख़रीदा था, कोई तो ये चाइनीज़ कंपनी है आई थिंक. बेसिकली इन्होंने क्या किया, दे हैव बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था कि मान लो आपने किसी को चाबी देनी हो और आप चाबी क्या फिज़िकल चाबी होती है, आप एसएमएस से चाबी भेज सकते हो उसको. सो आपकी घड़ी के अंदर एप्पल वॉच में या एप्पल के फ़ोन में NFC से चाबी आ जाएगी. जस्ट टच योर फ़ोन एंड द डोर अनलॉक्स. बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये. मैंने अभी ख़रीदा. मैं कहा किसी को भी कोई एयरबीएनबी पे गेस्ट आएगा उसको देने के लिए बड़ा काम आएगा. एसएमएस से उसको आपने चाबी भेज दी. लेकिन फंडा क्या हुआ, प्रॉमिस बहुत किया इन्होंने, डिलीवरी में ज़ीरो. आधे टाइम लॉक ही नहीं होता, बटन दबा दे रहे हो लॉक का, लॉक ही नहीं होता. और जब दरवाज़ा बंद कर रहे हो ना तो बंद करने से पहले लॉक हो जाता है कई बार. तो मैंने 10 दिन इसको यूज़ किया. मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है ये. इतने इशू अगर कोई एयरबीएनबी पर रहने के लिए आ गया वो तो बेचारा पागल ही हो जाएगा कि ये लॉक कभी होता है. जब नहीं होना होता तो लॉक हो जाता है, लॉक नहीं होना होता तो लॉक, समझ गया ना मतलब आप. और लिखा हुआ था 8 महीने बैटरी चलती है. एग्जैक्टली 8 दिन बैटरी चली. बैटरी मेरे को चेंज करनी पड़ी, बैटरी डाउन 8 दिन में. मैं भाई ये काम करनी है. फिर मैं नया लॉक खरीदा अभी. आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द न्यू लॉक. दिस इज द न्यू लॉक. आजा अंदर. लॉक चेंज कर रहा है, लॉक काम नहीं कर रहा. आप में से कुछ लोग बोल रहे थे और आपने नोटिस भी किया होगा कि व्लॉग्स बहुत धीरे आ रहे हैं, बहुत गैप के बाद में आ रहे हैं. और एक्चुअली सही बताऊं तो ये वो तूफ़ान से पहले की खामोशी है ना, ये वो हो रहा है. और मैं एक्चुअली ना काम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पैकिंग का. और बट ना काम ना सारा रेपिटेटिव है. यानी बॉक्स उठा के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सामान उठा के इधर का पैक उधर का पैक थ्रो करके आना. एंड आई ऑनेस्टली डिड नॉट वांट यू टू बोर यू विद ऑल दैट रेपिटेटिव स्टफ. लोग कहेंगे यार तुम क्या दिखा रहे हो यार, रोज़ ही तो वही होता है, रोज़ ही तो वही होता है. बेटर है थोड़े दिन का गैप ले लिया जाए, फिर अचानक से जो है ना बड़े सारे व्लॉग्स भी आएंगे, स्पीड से भी आएंगे. पर अगर आपका फिर भी रेपिटेटिव चीज़ें देखने का मन है तो लेट्स गो बैक टू डंप स्टेशन अगेन, थ्रो दी रेस्ट ऑफ द 2 टायर्स. और आज और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपने कुछ बचे हुए पेंट के डब्बे हैं जो कि कभी पेंट किया होगा तो थोड़े बहुत बचा के रखे हुए थे कि कहीं काम आ जाता है, पैचअप करना पड़ता है. वो सारे ख़राब हो गए हैं. लेट्स गो थ्रो देम. अभी जो है मैं ये बैग गाड़ी में रख के देख रहा हूँ कि हम एक्चुअली गाड़ी में कितना एक सामान लेके जा सकते हैं. बैग खाली है, इनमें कुछ भी नहीं है, पर एटलीस्ट साइज़ वगैरह का आइडिया मिल जाएगा कि कितना एक सामान लेके हमारे को जा सकते हैं गाड़ी में. चार तो ये ऐसे आ गई. तो ये जगह अपने पास में हो गई है खाली. अब अपने को देखना है कि इस जगह में
क्या क्या सामान रख सकते हैं। तो जो अपना स्टारलिंक वाला सैटेलाइट इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है वो उसमें आ जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। आई थिंक आ जाएगा, ऐसा कोई इशू होगा नहीं। तो 5 रुपये पाए, किसको चाहिए 5 रुपये? 5 रुपए या 5 रुपये, डॉलर नहीं, 5 रुपये पे मिले हैं। सिक्का आपकी जेब में से गिर गया हुआ या तो किसी की, पापा की। ओके सो पिछली बार की तरह टायर बांध दिए, लेकिन इस बार और भी बहुत सारा सामान है। मेनली तो पेंट के डब्बे और कुछ कोयला बचा हुआ था। एंड दिस इज़ द ब्लीच, जिसको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो पिछली वीडियो में भी कोई पूछ रहा था कि भाई ये टायर गाड़ी के अंदर ही क्यों नहीं रख दिए थे। 2 रीज़न की वजह से। एक तो बहुत ही गंदे थे, बाहर पड़े हुए थे ना, और इनके अंदर ना पूरा पानी भरा हुआ था, बरसात आई थी। और इसके अंदर इकट्ठा हुआ था पानी, और मैं चाहता नहीं था कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गाड़ी। ओके सो आई थॉट कि आपको मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ अपने आने वाले प्लान के बारे में। सो हमारा अभी तक का जो प्लान था वो ये था कि आज फ्राइडे है वैसे, कि आज हम सारी पैकिंग डन करके अपना पूरा घर एयरबीएनबी के लिए सजा देंगे, फिर उसकी फ़ोटोज़ लेंगे और फिर हम उस घर को ऑफ कोर्स लिस्ट कर देंगे। और हमारा प्लान था कि इस वीकेंड के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर अभी थोड़ा प्लान चेंज हो गया। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि अभी घर रेडी नहीं है एयरबीएनबी पर लिस्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग चल रही है, लेकिन हमारे पास ना पुरानी घर की फ़ोटोज़ पड़ी हैं बिल्कुल, जिसमें घर बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम नज़र आ रहा है, तो उनको लिस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, वो पुरानी वाली फ़ोटो डाल के अपनी लिस्टिंग कर दी, और करते ही हमारा घर रेंट पे चढ़ गया। अब अगले वीक से हमारा घर रेंट पे चढ़ गया। अब 2 चीज़ें हो गई हैं। एक ये अच्छा भी हो गया कि हमारे को 1 हफ़्ता एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ मिल गया। अब सोच रहे हैं आज निकलें, फिर आज से जहाँ अगली जगह जाएंगे वहाँ भी एयरबीएनबी के या होटल के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और फिर तभी निकलते हैं घर से एक बारी जब हमारे यहाँ पे रहने के लिए कोई आ जाएगा। लेकिन अब डंडा भी हो गया सर पे कि भाई अब 1 ही हफ़्ता है, अब और बहाना नहीं चलेगा, वो डिले नहीं चलेगा। तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमारे को अब आग लग गई है भाई। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सारे फिनिश करने हैं। अभी ना बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, समर वेकेशन चल रहे हैं, जिसमें 1 महीना भी समर वेकेशन का बचा हुआ है। सो हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि क्यों ना हम इसका थोड़ा फ़ायदा उठाएं, यूएस मूव होने से पहले हम लोग एक रोड ट्रिप पे जाएं। सो अभी वो रोड ट्रिप की प्लानिंग चल रही है साथ साथ। तो देखो कितनी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सो उस रोड ट्रिप पे हम लोग सोच रहे हैं कि कनाडा का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ हम कभी नहीं गए, विच इज़ द ईस्ट कोस्ट ऑफ, जिसको कि बोलते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस, मैरीटाइम प्रोविंसेस, जिसमें आता है न्यू ब्रुंसविक, न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग कभी गए नहीं और हमारा बहुत मन है। और वहाँ ना सॉर्ट ऑफ मौसम यही है जाने का। थोड़ा हमने वो डिले कर दिया, हम सोचें कि चलो नवंबर दिसंबर टाइप चले जाएंगे, तो यू कैन नॉट गो, ठंड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। ठंड यानी विंडी वगैरह बहुत होता है। तो अभी हमारा ये प्लान बन रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे 10 दिन की ट्रिप लगाएंगे टूवर्ड्स द न्यूफाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया वगैरह। देखेंगे कहाँ तक, मतलब कितने दिन है हमारे पास, कितना हम कर पाते हैं वो ट्रिप लगा के, देन वी विल गो टू यूएस। सो दैट इज़ व्हाट द प्लान इज़ राइट नाउ। आई थॉट आई वुड लेट यू नो। वो ब्लीच वाला डब्बा भी दे देना। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था ना, तो किसी ने वीडियो में कमेंट किया था कि ये भी बड़ा अजीब बात है कि कनाडा में फ्री में चीज़ें थ्रो करने को मिल रही हैं और मैं खुश हो रहा हूँ। ये तो फ्री में थ्रो करने को मिल रहा है, पर जो अगला लॉट लाएंगे उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ नहीं, वो ये कह रहा था भाई इंडिया में तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि फ्री में है या पैसे देने पड़ेंगे, अगले के तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए टायर फ्री में मिल रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ। इंडिया में तो हमें कभी नहीं देने पड़ते। नहीं देने पड़ते, हाँ। तो फिर जैसी कंट्री वैसे रूल्स, यहाँ पे तो देने पड़ते हैं भाई, कूड़ा फेंकने के। और अगर हमने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, पेंट वगैरह जो भी आपका घर का लेफ्ट ओवर पेंट है वो फेंकना फ्री है, बैटरीज फेंकना फ्री है, बट एनीथिंग एल्स दैट गोज इन गार्बेज यू हैव टू पे। बट व्हाई डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? ठीक है यार, लोग फिर ज़्यादा ऐसा, तो फिर मैं सारी चीज़ें बिना, अभी मैं क्या कोशिश करती हूँ कि कम से कम मुझे गार्बेज में फेंकनी पड़े, और मैं जो रीसेल कर सकती हूँ, रीपर्पस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हो, रीपर्पस करो, रीसेल कर दो। अगर ये होगा कि यार जितना मर्जी फेंकते जाओ लैंडफिल में, तो फिर तो हर कोई अपना अपना पूरा गंद उठा के ले आएगा। अभी भी बहुत है जो हम फेंक रहे हैं।
I mean, लेकिन हम तो मूव not a कर रहे हैं, good thing. नहीं हम तो मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे को इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है। मूव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जितना हम रीपर्पस रीयूज कर सके बेटर है। ये पैसे चार्ज करते हैं एंड दैट पैसा इज ऑल्सो गोइंग इन द बेटर, लाइक ज़्यादा गार्बेज अच्छे से मैनेज हो, मतलब यूँ नहीं है कि गार्बेज इकट्ठा किया और आग लगा दिया, ऐसा नहीं मुझे करते। ये बताओ ना, जो इतनी बड़ी फैसिलिटी बना रखी है इन्होंने, इतने लोग बिठाए हुए हैं, हाँ। आपको देख के ऐसे लग रहा है कि ये कोई भी कूड़ा फेंकने की जगह, एक बार नज़र घुमा के देखो तो। हाँ मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई अच्छा सा हाँ, पार्क है बस। ये सब मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। फिर उठा के फेंक देगी, बोल उठा पाएगी? ये मत, डालो। हाँ ये मत थ्रो कर दियो साथ में। गो अहेड। गुड जॉब। हमारे पिछले वाले फेंक गए थे, वो पड़े हैं यहाँ पे, उठा गए। उधर फेंके थे आपने? हाँ एक उधर फेंका था, एक इधर फेंका था। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है ना कि 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छू के वापस आ सकता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। आज वैसी वाली सिचुएशन हो गई है, ऐसे लग रहा है रियली में ना कि गोली ना बिल्कुल कान के पास से सुर करके निकल गई। तो हुआ ये है कि साक्षी की ऑफिस में मेजर ले ऑफ्स हुए हैं। आजकल इकोनॉमी बड़ी ख़राब चल रही है, तो साक्षी जिसको रिपोर्ट करती थी उसकी बॉस और उसकी बॉस दोनों को इकट्ठे निकाल दिया है। वो दो तो सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन टीम में बहुत सारे लोगों को बहुत छटनी हो गई। आगे का मुझे लगता है 40% टीम निकाल दी, 40-50%। आगे का ब्यौरा देगी साक्षी। हाँ कैसा फील हो रहा है? यार यही मैं सही में वही लग रहा है, गोली छू के निकल गई है, बच गए इस बार। तो बुरा तो वैसे बहुत लग रहा है। साक्षी का बड़ा मूड ख़राब था, मैं इसको लेकर आया हूँ बाहर। मैं कहा चल तू मेरे साथ यार, तेरा मूड बड़ा ख़राब है। हालांकि बेशक आपको मूड खराब है, कूड़ा फेंकने लेके आए हैं। वेरी गुड। तो बेशक यूँ ज़रूर है, खुद के ऊपर अभी गाज नहीं पड़ी। एक थोड़े दिन पहले भी एक ले ऑफ हुआ था, अभी एक ले ऑफ हुआ है, और हु नोस की जैसी इकोनॉमी चल रही है कितने और ले ऑफ हों। अभी के लिए जॉब बच गए, लेकिन क्या होगा पता नहीं, बट ठीक है, व्हाटएवर जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। जिन लोगों की जॉब गई है उनको भी मिल जाएगी। आज तक इससे पहले 2 बार और ले ऑफ हो चुका है मेरा कनाडा में। हाँ और दोनों बार उससे बेटर ही मिला है कुछ, जो मैं अदरवाइज नहीं ट्राई करती, कभी भी नहीं ट्राई करती। आई वॉज सो कम्फर्टेबल इन माई जॉब्स कि मैं सोचती ठीक है यार, चल रहा है ना काम, चल रहा है ना काम। लेकिन ले ऑफ हुआ तो इट फोर्स्ड मी टू लुक फॉर समथिंग एल्स एंड आई ऑलवेज गॉट समथिंग बेटर। सो जो होता है अच्छा होता है। तो जो लेकिन होता अब अच्छा होगा। इस बार फिर जो है मतलब ठीक है, अच्छा है, थैंकफुल कि बची है जॉब। लेकिन अगर मतलब मुझे लगता है अगर कल को जाती भी है तो ठीक है यार, जो होगा तब भी अच्छा होगा। It's okay. क्या